दोस्तों, जवानी की जब हवा चलती है तो रिश्तों को दरकिनार कर देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक उत्तराखंड की सच्ची घटना बताने जा रहा हूं कि जो अभी इसी नवंबर में घटना घटित हुई है। जो अभी नवंबर पीछे जा रहा है, उसी नवंबर की ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में दरअसल एक छोटा सा गांव होता है जो पहाड़ियों से घिरा होता है, और वहाँ पे पति पत्नी होते हैं। और पति पत्नी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद भी इन दोनों पति पत्नी के बीच कोई बच्चा नहीं पैदा होता है, जिसको लेकर के ये दोनों लोग परेशान होने लगे। और परेशान होने लगे, ये लोग हॉस्पिटल में गए तो उस महिला का चेकअप करवाया गया तो महिला में कोई दिक्कत नहीं थी। वो सारी चीज़ें पूर्ण रूप से फिट थी, जो एक गर्भवती होने के लिए जरूरी होता है महिला के गर्भाशय में। वो सब कुछ कंप्लीट था। जब पुरुष का जांच करवाया गया तो इसके स्पर्म क्वालिटी में कुछ अशुद्धियां पाई गई, जिससे डॉक्टर उन्हें दवा लेने के लिए बोले और खान पान पे विशेष ध्यान देने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, होता यह है कि दोनों लोग घर पे चले जाते हैं और पुरुष जो होता है खान पीन को सुधारता है और कुछ दवाइयाँ लेता है और लगातार उसको खाते रहता है, लेकिन परिणाम उसे कुछ भी नहीं मिलता है और दोनों लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। जब 4 साल 5 साल बीत जाता है तो ये लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि हम लोगों को भी कोई संतान होगा और हम लोग अपनी संतान ही रहेंगे। हम लोगों को अपने में ही खुश रहना होगा और हमारे किस्मत में शायद अब संतान नहीं है। तो ये लोग निर्वंश नहीं रहना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि हमारी कोई न कोई संतान हो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो उस व्यक्ति का एक दोस्त होता है बगल के गांव में, और बगल के गांव का दोस्त उस व्यक्ति से बोलता है कि जब तुम निसंतान नहीं रहना चाहते हो तो एक प्रक्रिया होती है हम लोगों में कि जो कि गोद लेने का रस्म चलता है। तुम चाहो तो मेरे लड़के को गोद ले सकते हो और उस पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा, सब अधिकार तुम्हारा ही रहेगा उस लड़के पे। तो जो भी गोद भरने का रस्म होता है उसे पूरा किया जाता है और उस बच्चे को ये पति पत्नी खुशी खुशी गोद ले लेते हैं और वो बच्चा यहाँ पे रहने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होता है बच्चा। जब 14-15 साल का लड़का हो जाता है और जो वो माँ होती है उसकी, जो मुँह बोली माँ होती है, दोनों एक साथ घर पे रहा करते हैं। अचानक से एक दिन ऐसा होता है, एक दोनों का नज़र कुछ अजीबोगरीब मिलता है और दोनों एक दूसरे को एक झटके में दिल दे बैठते हैं। यानी वहाँ माँ और बेटे का जो रिश्ता था वह जो है प्रेमी के रूप में निकल गया। दोस्तों, बात यहाँ मामला है कि जो महिला थी उसका भी एज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था और देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी और उसके अगल बगल आजू बाजू के भी लोग उस पर नज़र गड़ाए रखते थे, क्योंकि उसे कोई बच्चा हुआ नहीं था। तो उसका स्वास्थ्य परफेक्ट था एकदम। कोई भी देखता था तो आकर्षित हो जाता था उस स्त्री की तरफ। लेकिन जिस बच्चे को गोद ली थी उसी बच्चे के प्रति अपनी दिल को दे बैठती है और ये दोनों लोग प्रेमी जोड़ा बन करके फिर साथ रहने लगते हैं और इस बात की खबर उस पिता को थोड़ा सा भी नहीं चलता है। उसके बाद ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहता है। ये दोनों लोग घर पे जब कोई नहीं होता था तो लगातार शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उस औरत का जो पति था खेत में काम करने के लिए, कभी मजदूरी करने के लिए, कभी घर से दूर जा कर के लेबर का काम करता था और फिर शाम को घर पे लौटता था। तो जब दिन भर घर पे नहीं रहता था वो,
तो ये दोनों लोग घर पे शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। लगातार ये काम होता रहा। उसके बाद इस बच्चे का स्पर्म काउंट शुद्ध क्वालिटी का होता है, जिससे उसकी माँ, बोलने को जो माँ है, वह प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद जब 4 महीना बीतता है तो उसका पेट उभर आता है। फिर उसका पति बोलता है कि तुम ये सब कैसे हो गया इतने दिन के बाद। तो बोलती है कि आपके ही द्वारा तो हुआ है ये। फिर उसको शक होता है, वो डांट करके बोलता है, तो सारी कारनामा को कबूल कर लेती है और बताती है कि जब आप घर पे नहीं रहते हो, आप कहीं काम करने के लिए चले जाते हो, तो हम दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं और मैं प्रेग्नेंट उसी से हुई हूँ जो आपका लड़का है। उसके बाद उस पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जाके अपने दोस्त को, एक दूसरा दोस्त होता है अपने गांव में ही पड़ोस का, उसको बताता है। और सारी कहानी बताने के बाद और वही बाप सुपारी देता है अपने दोस्त को जो अपने पड़ोस में था। और सुपारी देने के बाद में इस बच्चे को, जब ये बच्चा नींद में आ जाता है, तो इसे बोटी बोटी काट करके बोरे में भर के ले जाके बाहर फेंक दिया जाता है। और जब सुबह होता है तो लोग वहाँ देखते हैं एक बोरे में लाश पड़ी हुई है। सनसनीखेज हो जाता है उस एरिया में। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस जब छानबीन स्टार्ट करती है तो पता चलता है कि ये लड़का गोद लिया गया था और गोद लिए लड़के का बेरहमी से हत्या आखिर कौन कर सकता है। तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए एक एक योजना वहाँ पे बनाई। और कहते हैं दोस्तों कि अपराधी कितना भी क्यों ना शातिर हो, लेकिन कानून के शिकंजे में एक दिन वह फंस ही जाता है। तो इसी तरह से हुआ वहाँ भी। और वो जो पत्नी थी और उसका हस्बैंड जो था, वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा और मामला जाता है कोर्ट में और पति पत्नी दोनों चले जाते हैं जेल में। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मात्र एक उद्देश्य हमारा ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। अगर खुश रह सकते हैं आप, तो अकेले खुश रहा करिए, क्योंकि आपकी हंसी और आपकी खुशी किसी और को अच्छी नहीं लगती हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।